धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाटुपटुदे त्रिपुंडतिलकं चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते। रामेश्वरं परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। नाग पंचमी शंभु भवानी विष को अमृत करो महारानी। विष को भी अमृत करे भोलेनाथ भगवान। नागों को भी सबक सिखा दे, देकर उनको ज्ञान। दूध पिलाना नागों को, और ये सावन गतिमान। और भोलेनाथ पर दूध चढ़ा रहे, देखो भक्त भगवान। मार्कंड भगवान कहते हैं, भोलेनाथ आपकी लीला विचित्र। सत्य के आप मित्र, धर्म के हो रक्षक आप। आद्य गुरु आप हो, और जिन भक्तों के पाप हों उनको भी हटा दो नाथ। और गंगाधारी आप खुद ही भोलेनाथ हो। झर 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 गंगा झरे, अमृत कलयुग में भरे। और 60,000 सगर के पुत्र, और देखो भारत में मरे। तरण तार तार दियो, भागीरथ अवतार कियो। और गंगा को धार को यो भारत में बहायो है। आद्य गुरु भोलेनाथ, सारे विश्व हटाओ आप। और विष को भी अमृत दूध यो बनायो है। गंगा जल यो दूध बने, और वासुकी यो नाग गले। और अमृत यो दूध को वासुकी को पिलायो है। नाग की ये पंचमी,
और कलयुग में भी खड़ी। और देखो सांप चारों तरफ फुंकारियो मचायो है। इस धरा पे नाग ही नाग लगा रहे आग। इस विष की आग को भोलेनाथ ने बुझायो है। एक समय की ये बात कुरुक्षेत्र में यदुनाथ हतिनापुर को हाल देख मन में ही मुस्कायो है। अंधो यो राजा देख सो इसके पुत्र देख। और दुशासन भी नाग जैसो नारी पे झपटायो है। और राजमहल में जुआं चल रही उड़ रहा धुआं। और दुशासन से धृतराष्ट्र ने नारी को चीरे यो खिंचायो है। दाव पे लगो सिंदूर और सारे रिश्तेदार दूर। हंस रहे सब भरपूर। पांडव भी देखो मजबूर। और द्रौपदी की लाज श्री कृष्ण ने बचायो है। चीर को बढ़ा दियो दुशासन को अहंकार। और देखो महाभारत में कृष्ण ने हटायो है। कौरव कुल को नाश कियो और कंस को मार दियो। और 18 अक्षौणी सेना को कर दियो सफायो है। नहीं कोई दुशासन और नहीं कोई है शासन। अंधे धृतराष्ट्र को सबक यो सिखायो है। सिंदूर सिंदूर करे और नारी को मजबूर करे। ऐसे सम्राट को यो ताज यो हटायो है। नाग की ये पंचमी और मान यो सिंदूर को। और श्री कृष्ण ने द्वापर में आकर खुद बढ़ायो है। राजा तो अंधा था और यही उसका धंधा था। और देखो विदेश से सेना को यो मंगायो है। अज्ञातवास गए पांडव 5 गांव नहीं मिले। और ऐसी राजनीति को धृतराष्ट्र लेके आयो है। मौन है भीष्म पिता द्रोण गुरु मौन है। और कृष्ण गुरु अर्जुन को गीता ज्ञान सुनायो है। नाग पंचमी में राजा विष को फैला रहे। और गीता के ज्ञान से सारे विष को ही हटायो है। कौरव दल सफायो है। कुरुक्षेत्र हटायो है। और भारत को नाग पंचमी में धर्म क्षेत्र यो बनायो है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपतिनाथाय नीलकंठाय गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वादियाग्रत्यादतामयो असुगुणो गगमं। चुंडमुंडमत्ता वृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः गगगम। कणग खंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी। यदा दृष्टि ततो मयो पृथक्षते ध्रपाणि रूपाणि भ्रात्रानवा। ओम हिम हिम कमले चामुंडा विचे ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंडत्यांताना। यशो सगघम शिरसा सववरधा अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना। सुम्रयत्त भागीरथी भयभारणिं ततः प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तुके नमः शिवः। तत्वरूपाणि तत्वतुण्डालं तुण्डलूपम् अखंड ब्रह्मंडम सखंड खंड खंडमय खंड दुदंडनम। चुंडरामं चंडमुंडमाला भवति बागंबरो। तोत्रिलो त्रिलोचनं चातुर चतुर्भुजारवंग्यं भुषंगवंगधार्यं त्रिशूल्यं तृत्यादनामं।
तड़ग तड़ग तिक तक काम घम घग घगम अग गमा गवो निगमम स्वर स्वर सौम्य अमृतांजन तज तेजम पुंज महाकाल लक्षते दत्तात्रेये दत्तात्रेये प्रत्यम मार्कंड्य सोमरम तजमयो स्वास्वंतनामा नम नम ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवत्तीन यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवा। महामृत्युंजय पाठ करे मार्कंड्य भगवान। मंगलवार की नाग पंचमी और चमका हिंदुस्तान। कलयुग में भी काला काला और काले दाग हटाएंगे। सावन की कुंभ राशि है, शिव को कुंभ रूप बुलाएंगे और कुंभ रूपी है जानकी कुंभ शनि को मान। कुंभ ही सत्ता बनती है और कुंभ सत्य भगवान। ये सारे कुंभ में आते हैं। एक काल का कुंभ होता है, घट, जहां घटनाएं घटती हैं। तो सावन की कुंभ राशि है, शिव की भी कुंभ राशि है और सत्ता पर बैठने वालों की भी कुंभ राशि है और सत्य की भी कुंभ राशि है और शनि की भी कुंभ राशि है और जानकी जी की भी कुंभ राशि है। अब रावण मारा कुंभ से और जन्मी जानकी जान और खतरनाक ये कुंभ है और रावण हट गई शान। तो जितने रावण जगत में उन्हें हटा दे कुंभ। नाग पंचमी पड़ी है और शिव भी बन गए कुंभ। हट जाए अहंकार और हट जाए छल पाखंड। मंगलवार की नाग पंचमी बोल रहे बजरंग। भगवान एकादशवां रुद्र शिव का हनुमान जी हैं। कहते हैं ये कुंभ सत्ता का भी कुंभ होता है और सत्य का भी कुंभ होता है। और काशी विश्वनाथ संगम तट इलाहाबाद में धर्म का कुंभ बनता है। 12 साल में कुंभ पड़े, बस आगे नहीं चल पाता है। और जब आगे 12 साल पड़े तो कुंभ बदल जाता है। तो 4 जगह ही कुंभ पड़े और बदले देखो चाल। और सत्ता का भी ये कुंभ है और बदलेगी ये चाल। तो सबसे पहले कुंभ प्रयागराज में पड़ता है, हरिद्वार में पड़ता है, महाकाल में पड़ता है और गोदावरी त्र्यंबकेश्वर के यहाँ पड़ता है। ये 4 कुंभ, 4 युग और 4 वेद के समान। जब जब भारत में विष फैले हटा देते भगवान। इसलिए इस समय 2025 है और सिंदूर की भी कुंभ राशि होती है। और ये सिंदूर सीता जी थी। राम जी और सीता जी वनवास काल में थे और रावण ने उस सिंदूर का ही अपहरण कर लिया। परिणाम बहुत बुरा हुआ, लंका में पहुंच गया रे सिंदूर। आग लग गई उस लंका में और जल रही है भरपूर। तो सिंदूर की चोरी जो करता सिंदूर का मान हटाता है, उसकी हालत रावण जैसी ईश्वर ही करने आता है। अरे द्वापर युग में द्रौपदी और बनी हुई सिंदूर और दुशासन नाग बन गए और देखो शक्ति भरपूर। चीर खींच रहे नारी का राजमहल के माय। श्री कृष्ण वहां आ गए और नारी की लाज बचाए। द्रौपदी की लाज भगवान कृष्ण ने चीर बढ़ाकर बचाया। तो ये सिंदूर चारों युगों में रहता है। सुनीति अनीति उत्तान पाद राजा था, 2 उसकी रानियां और देखो सत्य साजा था। धक्का देकर ध्रुव को और किया बाहर तत्काल। सुनीति माता के संग जंगल में ध्रुव महाराज भक्ति करने लगे। उजड़ गया सिंदूर,
ईश्वर पास में आ गए, शक्ति मिली भरपूर, ध्रुव लोग आज भी चमके, नष्ट उत्तान पाद पद पाए और राजा बन गए ध्रुव लोक के, सिंदूर की लाज बचाए। तो सिंदूर की लाज द्वापर बची, सिंदूर की लाज सतयुग बची, सिंदूर की लाज त्रेता बची, पर कलयुग में तलवारें खींची। तो सिंदूर पर तलवार को खींचना नहीं चाहिए, और जो घट रही घटनाएं उसमें आंख मीचना नहीं चाहिए। मार्कंडे की वाणी है ये, सत्य सत्य संदेश। अरे सत्य में ही सिंदूर रहता है, और सत्ता है षड्यंत्र। तो सत्ता में तो षड्यंत्र रहते हैं, राजनीति की चालें रहती है, और दुशासन फण फुकार करके, डस नाग फण फुकार करके और अपना तांडव करते रहते हैं। तो नाग पंचमी, नागों को भी हम सब दूध पिलाएंगे, और कालिया नाग को दूध पिलाया, और श्री कृष्ण नचाएंगे। तो श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फण को फांद करके उस पर महारास कर दिया था। भूल गया कालिया नाग, और फूंकारे फूंकार, और श्री कृष्ण नृत्य करे, गोलोक बड़ी सरकार। तो कुचल दिया उसके फण को, जो कुचल रहा ब्रजधाम, और श्री कृष्ण ने मिटा दिया कालिया नाग का नाम निशान। गौरवमय वाणी है ये, और राधा बनी सिंदूर, प्रकृति रूपी राधा है, शक्ति है भरपूर। स्वर्णमय श्री राधिका, और सोने की चिड़िया बन गई, और कृष्ण बन गए शेर जैसे, बांसुरी प्रेम की बज गई। तो ब्रज का शेर भगवान श्री कृष्ण थे, और ब्रज की चिड़िया, सोने की चिड़िया राधे रानी थी, और दानवता का नामो निशान मिट गया। सिंदूर का सम्मान ब्रज में कृष्ण ने करवा दिया, कंस और कौरव दुशासन नामो निशान मिटा दिया। तो कलयुग में भी मिटेगा उनका नाम निशान, जो सिंदूर पे कर रहे देखो स्वयं घमशान। तो शमशान सब हो जाएंगे, कौरव जैसा ये हाल हो, बता रही है वाणी सत्य सत्य। सावन में ये दानवता का काल हो, नाग पंचमी है, नागों को और वशीभूत शिव करते हैं, और वासुकी नाग भी गले में उनके विष को शिव ही पीते हैं। तो भगवान शंकर तो पीते ही विष को है। इसलिए मार्कंड्य सत्य का कुंभ भरकर हमारे सामने लाओ, अमृत लाओ सत्य का। सत्ता तो बेकार, सत्ता में तो अहंकार है, देखो बड़ी लाचार। इसलिए सत्य हमको चाहिए, अमृत ही हमको चाहिए। नाग की ये पंचमी सावन में अभिषेक करने आइए। गंगा के जल और बील पत्र और फूलों के हार चढ़ाइए, भोले के आशीर्वाद को पंचमी पर लेकर जाइए। तो काल सर्प योग है भैया, और उसको हटाते भोलेनाथ। काले काम क्यों करते हो जो कर देती बदनाम। तो जो भी काले काम करे कलयुग में होंगे सब बदनाम, और जो भी शिव और श्याम संग हैं और उन पे कृपा भगवान। तो भगवान की कृपा भक्तों पर होती है, सत्य पर होती है, और अज्ञानता को नष्ट करके भगवान गीतामय भारत को बना देते हैं। भारत में गीतों को ईश्वर के गाया जाता है, 18 अध्याय यहाँ सुनाया जाता है। वृहन लला अर्जुन को भी गांडीव उठाया जाता है, और धनुर्धारी अर्जुन बनता कौरव वंश मिटाया जाता है। भगवान ने गीता के ज्ञान से सारी अज्ञानता को हटाकर
गांडीव से भारत की रक्षा की और भारत को धर्म क्षेत्र बनाया और कौरवों का कुरुक्षेत्र समापन हो गया। तो समापन ही समापन है। अरे भैया ये सावन का समापन है। तो सावन के बाद भादो आए और भादो में कृष्ण खुद आते हैं और राधा भी आती भादो में और गणेश भी आते हैं और ऋषि पंचमी आती है, शिवरात्रि भी आती भादो में। और ये भादो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और भैया देखो सांसों में तो 2025 का भादो बड़ा महान। अरे क्या क्या खेल इसमें होंगे बोले कृष्ण भगवान। बच जाएगी लाज सिंदूर की, हट जाएगी सब झूठ की, और झूठ और गपोड़ी सब, और बन जाएंगे पकोड़ी सब। और सामन किए मल्हार देखो, और देखो शक्ति भरपूर की। तो राधे गोविंद बोल रहे हैं नाग पंचमी ज्ञान, और ना का मतलब नारायण है, और ग का मतलब मान। तो ग गणेश को कहते हैं और ना नारायण को कहते हैं। और नारायण और गणेश, नारायण तो सांप पर ही लेटते हैं और गणेश के हाथ और पूरे शरीर पर सर्प लिपटे रहते हैं क्योंकि गौरी पुत्र है। तो गौरी पुत्र और नारायण दोनों सर्प पे साथ रहे, और भारत के और भक्तों पर दोनों का ही हाथ रहे। ये नाग पंचमी शुभ शुभ हो और महाकाल का मंदिर खुले और चंद्रेलेश्वर महादेव के दर्शन सारे भक्त करें। तो एक बार ही खुलता है महाकाल का मंदिर और नाग पंचमी पे दर्शन होते हैं। तो दर्शन हो गए नाग पंचमी, महाकाल के पट खुल के, और भस्मी बन गई पापों की, और उसमें खा गए सत्ता वाले झटके। तो सत्ता तो हो सत्य की, कभी न झटके खाए, गर्व झटके खाए तो कौरव वंश कहाए। कंस वंश, कौरव वंश, रावण वंश समान, उन सबको झटके देंगे कलयुग में भी भगवान। बोलो आज के आनंद की। नाग पंचमी अमृत बन गई, हट गए जहर तमाम, आशीर्वाद मिला भारत को, और जगत गुरु भगवान, हिंदुस्तान भी जगत गुरु, और भारत बनेगा शेर, और जितने दानव जगत में हो जाएंगे ढेर, और सीता बने सोने की चिड़िया, और फुर 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 जाए, और राम दाना ही चुगती जानकी और नहीं वह खाए। तो भारत की शक्ति बड़ी, और भारत का सिंदूर सबसे बड़ी है जानकी, और राम उनका सिंदूर। तो पूरी अयोध्या ही सिंदूरी, और सिंदूरी हिंदुस्तान, और सिंदूरी भारत बना, और श्री कृष्ण भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने और टल जाए सारे काल, और जितने दानव जगत में उनमें होगा बबाल। बोलो जय श्री नाग पंचमी महापर्व आज की आनंद की जय। जनक जानकी सीता मैया की, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। द्रौपदी नारी पांडव शक्ति की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। कुरुक्षेत्र मैदान में जीते पांडव आज, और कौरव दल का गिरेगा जल्दी सब ताज। राज ताज सब भंग हो, कुरुक्षेत्र हो भंग। गीता ज्ञान चले भारत में, बरसे शाम के रंग। बोलो जय श्री